हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज इस बुक समरी के सीरीज के 5वें वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो समरी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की जो बुक मैंने चूज की है वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसका नाम है 7 हैबिट हाईली इफेक्टिव पर्सन पीपल, जिसके लेखक स्टीफन आर कोवी हैं। तो टाइम को बर्बाद ना करते हुए तो जल्दी से चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ, इस बुक के पहले लेसन की तरफ। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो आइए चलते हैं हैबिट नंबर 1 की तरफ। हैबिट नंबर 1, प्रोएक्टिव बने। लेखक इस बुक में लिखते हैं कि इंसानों में 2 तरह के लोग होते हैं, एक रिएक्टिव और दूसरे प्रोएक्टिव। रिएक्टिव लोग हमेशा असफल होते हैं और प्रोएक्टिव लोग हमेशा सफल होते हैं। रिएक्टिव लोग हमेशा अपनी परिस्थितियों का कारण दूसरों पर डालते हैं। रिएक्टिव लोग हमेशा अपने दुख का कारण, अपने दुख की वजह समाज, परिवार, सरकार, रिश्तेदार, दोस्त, मौसम, इन सब चीजों को अपना दोषी मानते हैं। वहीं प्रोएक्टिव लोग इन सब चीजों को अपना दोषी नहीं मानते हैं। प्रोएक्टिव लोग अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। प्रोएक्टिव लोग ये जानते हैं कि मैंने जो कल डिसीजन लिया था उसी की वजह से मैं आज इस सिचुएशन में पहुंचा हूं। और प्रोएक्टिव लोग ये जानते हैं कि आज मैं जो डिसीजन ले रहा हूं उसी की वजह से मैं फ्यूचर में अच्छा या बुरा फील करने वाला हूं। प्रोएक्टिव लोग बाहर की चीजों को बदलने की कोशिश नहीं करते बल्कि अपने अंदर की चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं। प्रोएक्टिव लोग उन चीजों को रोकने की कोशिश नहीं करते, उन चीजों को बदलने की कोशिश नहीं करते जो उनके बस में नहीं है। वो उन चीजों को रोकने की कोशिश करते हैं, वो उन चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं जो उनके बस में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं जाना चाहते हैं, अगर आपकी अर्जेंट मीटिंग है या फिर आप जॉब पर जाना चाहते हैं और अचानक से बारिश होने लगी तो आप उस वक्त क्या करेंगे? अगर आपकी सोच रिएक्टिव वाली है तो आप उस पर रिएक्ट करने लगेंगे। यार बारिश क्यों होने लगी, ये बारिश रुकती क्यों नहीं है, मुझे जॉब पर जाना है, इस बारिश की वजह से मैं आज जॉब पर नहीं जा सकता, इस बारिश की वजह से मैं आज ऑफिस मीटिंग करने नहीं जा सकता। वहीं प्रोएक्टिव लोग अपना छाता उठाकर अपनी ऑफिस पहुंच जाते हैं मीटिंग करने के लिए। वहीं प्रोएक्टिव लोग अपना रेनकोट पहनकर जॉब पर निकल जाते हैं अपनी जॉब करने के लिए। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन द माइंड। अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। ऑथर कहते हैं कि इस दुनिया में हर चीज 2 बार बनती है। सबसे पहले आपके दिमाग में उसकी इमेज बनती है, उसके बाद में आप फिजिकली बनाते हैं, उसके बाद में उसे बाहर की दुनिया में बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक घर बनाना चाहते हैं, आप एक घर तैयार करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उस घर का अंत को अपने दिमाग में सोचते हैं। सबसे पहले उसकी इमेज आप अपने दिमाग में बनाते हैं कि घर कहां पर बनना चाहिए और उस घर में किचन कहां पर होना चाहिए, बेडरूम कहां पर होना चाहिए, वॉशरूम कहां पर बनना चाहिए, बच्चों के लिए खेलने के लिए हॉल कहां पर बनना चाहिए। इसकी पूरी इमेज, मतलब आपका घर बनने के बाद में उसका अंत क्या होगा, आपका घर अंत में कैसा दिखेगा, आप उसकी पूरी इमेज तैयार कर लेते हैं अपने दिमाग में। स्टीफन कोवी कहते हैं कि आप अपना काम शुरू करने से पहले उसके अंत के बारे में सोचें, उसके एंड के बारे में सोचें कि आप जो काम शुरू करने वाले हैं उसका अंत क्या होगा। तो जब आप अपने अंत के बारे में सोचकर किसी भी काम को शुरू करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि आपके सक्सेसफुल की डेफिनेशन क्या है, आपको उस अंत से खुशी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। वरना आप अंत में जाकर देखेंगे कि ये सीढ़ी जिस पर आप लगातार मेहनत से चढ़ रहे थे, आप अपनी मेहनत से बड़ी मुश्किलों से एक एक सीढ़ी चढ़ रहे थे, आप अंत में जाकर देखेंगे कि ये सीढ़ी तो गलत दीवार पर लगी हुई थी। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सबसे पहली चीज सबसे पहले रखें।
हम इंपॉर्टेंट चीजों को छोड़कर अर्जेंट काम करने लगते हैं। हमें ये लगता है सबसे ज्यादा अर्जेंट यही काम है, अभी के अभी हमें ये करना चाहिए, जबकि रियल में वो अर्जेंट नहीं होता है, जबकि सच में वो अर्जेंट काम नहीं होता है और हम अर्जेंट काम के चक्कर में हम अपने इंपॉर्टेंट काम को छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास सिर्फ 1 घंटा है या 2 घंटे है आपको पास बुक पढ़ने के लिए और आपके आने वाले टाइम में एग्जाम होने वाले हैं और आप हर दिन 1 घंटा निकाल सकते हैं बुक पढ़ने के लिए। तो आप जब बुक पढ़ने बैठते हैं तो अचानक से आपके फोन की घंटी बजने लगती है, आपकी फोन की बेल बजने लगती है। अब आपका ध्यान, आपका दिमाग और दिल बार बार यही कहता है कि सबसे ज्यादा अर्जेंट यही कॉल है, सबसे ज्यादा अर्जेंट ये कॉल है, इसे जल्दी से जल्दी उठाना चाहिए और आप उसे फौरन उठाने की कोशिश करते हैं, जल्दी से जल्दी उठाने की कोशिश करते हैं और इसी बीच में आपका दोस्त 10-15 मिनट आपके खा जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? आपका गोल क्या था? आपका गोल ये था कि आने वाले टाइम में एग्जाम होने वाला है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये था कि एग्जाम होने वाला है और एग्जाम पास करने के लिए आपको पढ़ाई करनी होगी, आपको अपना गोल अचीव करने के लिए पढ़ाई करनी होगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और अर्जेंट क्या था? पढ़ाई करना, लेकिन हम उसको छोड़ देते हैं और फालतू के अर्जेंट चीजों की तरफ भागते हैं जो रियल में अर्जेंट नहीं होती हैं। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन, जीत जीत की सोच। अक्सर हम लोग क्या सोचते हैं कि हमें जीतने के लिए किसी को हारना होगा, हमें जीत हासिल करने के लिए किसी को हराना होगा, लेकिन स्टीफन कोवी इस बुक में लिखते हैं कि 7 हैबिट हाईली इफेक्टिव पर्सन की सोच ऐसी नहीं होती है। उनकी सोच हमेशा थिंक विन विन होती है, यानी कि हमारी भी जीत और आपकी भी जीत, मैं भी जीतूं और आप भी जीतें, हमारा भी फायदा और आपका भी फायदा। अक्सर हम लोग क्या देखते हुए आए हैं कि स्पोर्ट में अक्सर ऐसा ही होता है कि एक टीम जीतती है और दूसरी टीम हारती है, तो हमें ये लगता है कि हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है, लेकिन हमारी रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। हमारे रियल जीवन में ऐसा नहीं होता है कि हमें जीतने के लिए किसी को हराना पड़े। हमें जीतने के लिए ये जरूरी नहीं है कि किसी को हारना पड़े। इस दुनिया में हर एक चीज हर किसी के लिए सफिशिएंट है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं, तो अगर मेरी सोच ऐसी रहेगी कि सिर्फ मैं जीतूं तो क्या मैं सक्सेसफुल हो सकता हूं? अगर मैं सिर्फ ये सोचूं कि सिर्फ मेरी जीत हो और आप लोग हार जाएं तो क्या मैं सक्सेसफुल हो सकता हूं? नहीं। तो हमें ये सोच रखना होगी कि मैं भी जीतूं और आप भी जीतें, मुझे भी आप लोगों से प्यार मिले, इसीलिए मैं इतनी मेहनत करके कंटेंट बनाता हूं, मेहनत करके कंटेंट लिखता हूं, 1 हफ्ते में बुक पढ़ने की कोशिश करता हूं, उससे ही अपनी इस बुक समरी ये पूरी तैयार करता हूं। इतना मेहनत मैं क्यों करूंगा जब तक मैं आप लोगों को जीतने के बारे में नहीं सोचूंगा, जब तक मैं ये नहीं सोचूंगा कि आप लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड हो, हमारे इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिले, तब तक हम भी सफल नहीं हो सकते। अपनी थिंकिंग को भी थिंक विन विन बनाना है, यानी कि आपकी भी जीत और सामने वाली की भी जीत हो। किसी को आप चीट करके, धोखा देके, किसी के साथ फ्रॉड करके, किसी को नीचा दिखाकर आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टैंड। पहले समझना फिर समझाना। हर इंसान अपनी बात पहले समझाना चाहता है, हर इंसान अपनी ही बात सुनाना चाहता है, हर इंसान अपनी ही बात रखना चाहता है। हम दूसरे की बातों को सुनना ही नहीं चाहते हैं और बड़े बड़े सजेशन देने लगते हैं। हम जैसे ही किसी से बात कर रहे होते हैं तो उसकी प्रॉब्लम को समझे बिना ही हम अपना सजेशन देने लगते हैं, बड़ी बड़ी एडवाइस देने लगते हैं और हमें ये लगता है कि मैंने उसकी बात को समझ लिया है, मैंने उसकी बात को सुन लिया है और उससे हम कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, मैंने आपकी बात को समझ लिया है और आपको मैं ये सजेशन देता हूं, आप ये काम कर लीजिए। बड़े बड़े सजेशन देने लगते हैं, जबकि सच ये है कि मैंने उसकी बात को ध्यान से सुना ही नहीं है, उसकी प्रॉब्लम को गहराई से समझा ही नहीं है। हाईली इफेक्टिव पर्सन हमेशा प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से समझते हैं,
हाईली इफेक्टिव पर्सन अपने सामने वाले की बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं, बहुत ध्यान से उसकी बातों को समझते हैं, उसके बाद में सजेशन देते हैं। मान लीजिए कि आप किसी प्रॉब्लम में हैं, आप अपनी प्रॉब्लम को किसी को बताना चाहते हैं, किसी को समझाना चाहते हैं। इसके लिए आप अपने फ्रेंड, अपने रिलेटिव के पास जाते हैं और वो आपकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, वो आपकी प्रॉब्लम को समझ ही नहीं रहा है, वो आपकी बातें सुन ही नहीं रहा है और वो सिर्फ अपनी बातें आपको सुनाता जा रहा है, वो सिर्फ अपना ही गाना गाए जा रहा है। तो क्या आप उसको कभी दोबारा प्रॉब्लम बताने जाएंगे? तो क्या आप उससे कभी दोबारा बात करने जाएंगे? शायद नहीं। इसीलिए आपको अपने जीवन में इस 5वीं हैबिट को अप्लाई करना होगा। अगर आपको हाईली इफेक्टिव पर्सन बनना है तो आपको ये हैबिट अपने जीवन में अपनानी होगी। सबसे पहले चीजों को समझो, सबसे पहले प्रॉब्लम को समझो, सबसे पहले आप किसी की बातें सुन रहे हो तो उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुनो, फिर अपना सजेशन दो, फिर अपनी एडवाइस दो या फिर अपनी प्रॉब्लम पर एक्शन दो। हैबिट नंबर 6, सिनर्जीज, यानी कि तालमेल बनाना। अक्सर हम लोग जिद्दी होते हैं, हमें ये लगता है कि मैंने जो फैसला कर लिया है वो बिल्कुल अटल है, मैं जो चाहता हूं वही तुम करोगे, मैंने जो तुम्हें हुक्म दिया है वही तुम करोगे, जितना मैं तुम्हें काम देता हूं उतना ही काम करो तुम, मैंने अपने दिमाग में जो सोच लिया है वही अब मैं करूंगा, मैं जो करना चाहता हूं वही मैं करूंगा, मेरे हिसाब से तुम्हें चलना होगा। दरअसल हम अपनी फैमिली की, अपने परिवार की, अपने एम्प्लॉइज की फीलिंग को भूल जाते हैं और अपनी जिद पर अड़े रहते हैं, अपनी बातों को आगे रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको 6 महीने के बाद में आपको 8 दिन की छुट्टी मिलती है और आप अपनी बीवी को, अपने बच्चों को कहीं अच्छी जगह घुमाना चाहते हैं और आपने किसी जगह का रिसोर्ट भी बुक कर लिया है। जब आप घर पर आते हैं तो आप अपनी बीवी से कहते हैं, तो लेकिन आपकी बीवी कहती है कि नहीं, मुझे घर जाना है, मुझे अपनी माँ के पास जाना है, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और ना जाने वो कब तक जीवित रहेंगी, इसलिए मुझे अपनी माँ के पास जाना है, मेरी माँ के पास पहुंचना मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो आपको उसकी भी फीलिंग को समझना है और अपनी भी फीलिंग और अपने बच्चों को भी फीलिंग को समझना है। तो आपको आराम से बैठकर, दोनों को एक साथ बैठकर कोई तीसरा रास्ता ऐसा निकालना होगा जिसमें आपकी बीवी की भी खुशी हो, आपकी भी खुशी हो और आपके बच्चे भी खुश हो जाएं। हैबिट नंबर 7, सर्पेंट द सॉ, आरी में धार लगाना। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हुआ चलता हूं। 2 आदमियों को पेड़ काटने का काम दिया गया, तो एक आदमी उसमें से एक दिन में 10 पेड़ काटता था और दूसरा आदमी एक दिन में सिर्फ 5 पेड़ काटता था। और वो इस बात से हैरान था कि मैं इतनी मेहनत करने के बाद भी दिन भर में सिर्फ 5 पेड़ काट पाता हूं और दूसरा आदमी वो दिन भर में 10 पेड़ काट देता है। ऐसा वो कैसे करता है, ये बात सोचकर वो बहुत हैरान रहता था। 10-15 दिन के बाद में जब उसको नहीं रहा गया तो वो उसके पास गया और उसने उससे जाकर पूछा कि आप ऐसा क्या करते हैं कि आप एक दिन में 10 पेड़ काट लेते हैं और मैं इतनी मेहनत करने के बाद भी दिन भर में सिर्फ 5 पेड़ काट पाता हूं। क्या आप मुझे इसका राज बता सकते हैं? क्या आप मुझे इसका फार्मूला बता सकते हैं कि आप एक दिन में कैसे 10 पेड़ काट लेते हैं? तो उसने जवाब दिया कि मैं एक पेड़ काटने के बाद में अपनी आरी में धार लगाता हूं, मैं हर पेड़ काटने के बाद में कुछ देर रुकता हूं और आरी में धार लगाता रहता हूं, फिर वापस से काटने की तैयारी करता हूं। मैं इसी तरह हर पेड़ काटने के बाद में मैं धार लगाता हूं, बाद में पेड़ काटता हूं। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि आरी में धार लगाने का मतलब है कि खुद को सुरक्षित रखना, खुद को फ्रेश रखना, खुद को मोटिवेट रखना, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए तैयार हो सकें, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा एनर्जी के साथ काम करने के लिए रेडी हो सकें। ऑथर इस बुक में खुद को फ्रेश रखने के लिए, खुद की धार लगाने के लिए 4 एक्टिविटीज के एग्जाम्पल देते हैं। नंबर 1, फिजिकल एक्टिविटीज, अच्छा खाना, व्यायाम करना, जिम जाना, योगा करना और आराम करना। नंबर 2, सोशल इमोशनल एक्टिविटीज,
लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना, लोगों के साथ अच्छी बातें शेयर करना, लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाना। नंबर 3, मेंटल एक्टिविटीज, पढ़ना, लिखना, सीखना और अच्छी अच्छी बातों को सुनना। नंबर 4, स्पिरिचुअलिटी, अपने धर्म की तरफ ध्यान देना, अपने धर्म के रिलेटेड एक्टिविटीज करना, दिन भर में कुछ ना कुछ टाइम अपने धर्म के लिए निकालना। इससे, इन चारों एक्टिविटीज से आप अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगे और आप अपने अंदर एनर्जी महसूस करेंगे और आप ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे और आप खुद को मोटिवेट रख सकेंगे। इसीलिए इस बुक के लेखक स्टीवन कोवी कहते हैं कि आपको हाईली इफेक्टिव पर्सन बनने के लिए खुद की धार तेज करते रहना है। और इसी के साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है। तो इन 7 हैबिट में से आपको सबसे अच्छी हैबिट कौन सी लगी और आप अपने जीवन में इन हैबिट में से कौन सी अप्लाई करने वाले हैं या सातों आप अप्लाई करने वाले हैं, तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हमारी ये बुक समरी की सीरीज चल रही है जिसका ये 5वां वीडियो है और 4 वीडियो मैं पहले से अपलोड कर चुका हूं और आने वाले वीडियो भी एक से एक अच्छी मैं आप लोगों के लिए बुक लेकर आने वाला हूं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।